तो देखिए, रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका कैसे जमकर खेल खेल रहा है। इस बार अमेरिका ने यूरोपीय देशों को उकसाने की कोशिश की है, जिसमें किसी हद तक कामयाब होता भी अमेरिका दिख रहा है। 17 मार्च को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। हालांकि रूस ने इस वारंट को सिरे से ये कहते हुए खारिज कर दिया कि न तो रूस आईसीसी का मेंबर है, न ही आईसीसी का फैसला रूस पर लागू होता है। लेकिन इस बीच अमेरिका एक्टिव हो गया। यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अगर यूरोपीय देश पुतिन को गिरफ्तार करते हैं तो अमेरिका उनकी मदद करेगा। लेकिन जब यह पूछा गया कि क्या अमेरिका पुतिन को गिरफ्तार करेगा, तो एंटनी ब्लिंकन कंफ्यूज हो गए। उधर रूस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को हाइपरसोनिक मिसाइल की धमकी दे दी है, जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी अदालत भी डरी हुई है। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि अरेस्टिंग के लिए यूरोप को क्यों उकसा रहा है अमेरिका। खुद अमेरिका पुतिन को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेता आईसीसी के इस फैसले के बाद। पुतिन को गिरफ्तार करने का अंजाम क्या होगा, क्या आईसीसी भी इससे डरा हुआ है। बड़ा सवाल यह भी कि पुतिन की गिरफ्तारी रूस के खिलाफ क्या युद्ध का ऐलान होगा। वहीं और एक सवाल यह भी उठ रहा है कि वेस्ट के मंसूबों को रूस ने क्या वार्निंग दी है, और ऐसे में अब देखना होगा कि रूस ने भी जवाब तो दे दिया कि अगर पुतिन का अरेस्ट होता है तो फिर जो हमला है देश भर में, उसका आईसीसी के साथ साथ अमेरिका को भी झेलना पड़ सकता है। पुतिन के अरेस्ट वारंट पर एक्शन में अमेरिका नजर आ रहा है। अमेरिका ने पुतिन के खिलाफ यूरोपीय यूनियन को जमकर उकसाया है। पुतिन यूरोपीय देश अगर आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ये यूरोपियन यूनियन से अमेरिका ने कहा है। पुतिन को गिरफ्तार किया जाए। देखिए किस तरीके से यूरोपीय देशों को जो अमेरिका है वो उकसाता हुआ नजर आ रहा है कि आईसीसी ने फैसला दे दिया है पुतिन की गिरफ्तारी का। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इतना बड़ा फैसला सुनाए जाने के बाद यूरोपीय यूनियन मिलकर आए और पुतिन की गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़े। सवाल यही है कि अमेरिका खुद तो उकसा रहा है यूरोपियन यूनियन को, लेकिन जब अमेरिका से सवाल पूछा जाता है कि आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते, तो ऐसे में वो कंफ्यूज नजर आते हैं। इस पूरे मामले पर आज चर्चा करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आज जिस तरीके से सवाल अमेरिका पर उठ रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन को वो जमकर उकसा रहा है, और एंटनी ब्लिंकन जब उनसे बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि आईसीसी के फैसले के बाद पुतिन को मिलकर गिरफ्तार करिए, पर खुद ये नहीं बता पा रहे कि अगर पुतिन अमेरिका आएंगे तो उन्हें अमेरिका गिरफ्तार करेगा या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अहम सवाल है कि रूस के लिए अमेरिका क्यों उकसा रहा है और अमेरिका खुद ये कदम क्यों नहीं ले रहा है। जैसे रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति है मेदवेदेव ने कहा है कि जिस प्रकार से मानहानि, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अफगानिस्तान में, इराक में अमेरिका ने किया है, तब तो उन्होंने खुद ही आईसीसी के ऊपर दबाव डाला कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। और अब अमेरिका इनको उकसाने की कोशिश कर रहा है। जर्मनी के द्वारा बताया जा रहा है। तो इस तरह से जो हरकतें हो रही हैं, और चंद एक ऐसे देश हैं जो आईसीसी के सदस्य नहीं है, जिसमें शामिल भारत, चीन, रूस, अमेरिका, इजराइल, ये सदस्य नहीं है। लेकिन 123 देश ऐसे हैं जो आईसीसी के सदस्य हैं, और जो भी इस सदस्यता के द्वारा जब अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है तो उन देशों में इनको क्या कहते हैं, विजिट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये विजिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए बार बार उकसाने की कोशिश की। अब जैसे G20 की सदस्यता है, जिसका भारत खुद अध्यक्षता कर रहे हैं, तो पुतिन भारत आ सकते हैं। लेकिन ब्रिक्स जो है, जिसकी सदस्यता साउथ अफ्रीका कर रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका सदस्य है आईसीसी का, तो पुतिन शायद उधर ना जाए। लेकिन पुतिन और रूस की जिस प्रकार से एक दबदबा है, एक तरह का उनकी जो एक अहमियत है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है विश्व में कोई भी ऐसा कदम उठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से कहा गया है उनके पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा कि भगवान और मिसाइल के ही नीचे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यानी कि आईसीसी जो है घबराया इसलिए है कि ऐसे ना हो कि रूस जो है ऐसा कदम उठा ले। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ब्लैक सी में जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं
वो किसी वक्त भी आईसीसी को टारगेट कर सकते हैं अगर इस तरह का मूर्ख का कदम था, अगर आईसीसी या कोई भी विश्व में कोई भी देश उठाने की कोशिश करता। बिल्कुल संजय जी, देखिए न्यूक्लियर वॉर की अब तक सिर्फ बातें होती आई हैं, लेकिन पुतिन की गिरफ्तारी क्या वाकई इसे हकीकत में तब्दील कर सकता है? क्योंकि अमेरिका इस वक्त यूरोपीय कंट्रियों को उकसाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बने रहेगा संजय साहब हमारे साथ। अब दर्शकों को जरा ये भी बता देते हैं कि बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में चल रहे यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में आखिर क्या कुछ हुआ, अमेरिका ने यूरोपीय देशों के नेताओं से क्या क्या कहा, तो हमारे ग्राफिक्स के जरिए जरा विस्तार से समझिए कैसे वेस्ट यूरोप को भड़का रहा है। अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन से पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए कहा है, क्योंकि आईसीसी ने, जिसका अमेरिका सदस्य भी नहीं है, ने पुतिन की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। वहीं यूरोपियन यूनियन को आईसीसी का फैसला मानना चाहिए, ये अमेरिका का कहना है ईयू की इस मीटिंग में। वहीं पुतिन को यूरोपीय यूनियन क्या अरेस्ट करेगा, पुतिन की गिरफ्तारी पर मिलकर काम करे यूरोपीय यूनियन, ये कहना है अमेरिका का। और साथ ही यूरोप में घुसते ही पुतिन को गिरफ्तार करना होगा, यानी कि रूस से जब वो यूरोप का रुख करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जिस देश में जहां पुतिन दिखे उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लो। ये वो तमाम देश हैं यूरोप के जो आईसीसी के सदस्य हैं, और ऐसे में उनके पास अधिकार होता है आईसीसी के फैसले पर अमल करने का। इस बीच अमेरिका के ऑफर पर 2 यूरोपीय कंट्रीज राजी भी हो गए। देखिए वेस्ट भड़का रहा है और यूरोप मान रहा है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी जैसे 2 बड़े देश अमेरिका के ऑफर पर राजी हो गए कि पुतिन उनके देश आएंगे तो पुतिन को हम गिरफ्तार करेंगे और अमेरिका द्वारा हर मुमकिन मदद उन्हें दी जाएगी। पुतिन को पकड़ने के लिए जर्मनी और ऑस्ट्रिया फिलहाल राजी भी हो गए। पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने हामी भर दी है, यानी कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं उनमें से 2 देशों ने हामी भर दी, जिसमें जर्मनी जैसा एक बड़ा राज्य और ऑस्ट्रिया शामिल हैं, जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो अब अमेरिका के इस ऑफर पर ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि पुतिन अगर ऑस्ट्रिया आए तो हम तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जर्मनी के कानून मंत्री ने पहले ही कह दिया था कि पुतिन जर्मनी आए तो जर्मनी भी पुतिन को गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन अमेरिका से जब यही सवाल पूछा गया कि अगर पुतिन अमेरिका जाएंगे तो क्या अमेरिका उन्हें गिरफ्तार करेगा, एंटनी ब्लिंकन ने ऐसे में क्या कहा, यह भी आपको बताते हैं। सवाल बहुत बड़ा था, सवाल बहुत अहम था, लेकिन इस पे अमेरिका का जो जवाब है वो देखिए। सवाल था कि पुतिन अगर अमेरिका आएंगे तो क्या अमेरिका पुतिन को गिरफ्तार करेगा, क्योंकि अमेरिका इसके लिए यूरोपीय यूनियन के देशों को भड़काने में लगा हुआ है। एंटनी ब्लिंकन जो विदेश मंत्री अमेरिका के कहते हैं कि मैं अभी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, मुझे नियम कानून को देखना होगा। जिस चीज के लिए दुनिया को भड़काने में अमेरिका लगा हुआ है उसका जवाब खुद अमेरिका के पास नहीं है कि अमेरिका जैसे बड़े पावर हाउस में अगर रूस के राष्ट्रपति पहुंचते हैं तो वो उन्हें गिरफ्तार करेंगे या नहीं। वैसे आईसीसी का सदस्य अमेरिका है नहीं, तो एंटनी ब्लिंकन कन्नी काट गया इस सवाल से कि मुझे कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सवाल पुतिन से अमेरिका आएंगे तो क्या अमेरिका उन्हें गिरफ्तार करेगा, ये पूछा गया था, और एंटनी ब्लिंकन ने इसका जवाब ये दिया कि मैं अभी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, मुझे नियम कानून को देखना होगा, क्योंकि अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है। तो ऐसे में अब बेतुके सवाल का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। अमेरिका यूरोपीय यूनियन का साथ देगा अगर वो पुतिन को गिरफ्तार करते हैं। तो देखिए काफी कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लिकेटेड एंटनी ब्लिंकन नजर आए। वो ये कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन अगर गिरफ्तार करेंगे तो हम साथ देंगे, लेकिन हम खुद गिरफ्तार करेंगे या नहीं इस पर संशय बना हुआ है। संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, रूस यूक्रेन के बीच के जंग में मजे लेता अमेरिका नजर आ रहा है, कैसे देशों को भड़का रहा है, और कई देशों ने तो हामी भी भर दी। इसमें फायदा ही फायदा अमेरिका अपना ढूंढता नजर आ रहा है। कोई शक नहीं कि अमेरिका उकसा रहा है। अब देखिएगा आप, यूक्रेन सदस्य है आईसीसी का, और पुतिन जो है वो बार बार मारियोपोल में भी गए, सब जगह घूम रहे हैं। एक तरीके से कहा, ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि जो 4 प्रोविंसेस हैं जिसमें डोनबास के 2, जापोरिजिया हुआ, आपका खेरसॉन हुआ, क्रीमिया हुआ, वो सब यूक्रेन का भाग है। पुतिन जो है वो या तो जा करके दिखा रहे हैं कि अगर ये आपका भाग है तो देख लो, अगर यूक्रेन जरूर अरेस्ट कर सकता है, तो यूक्रेन में इतनी हिम्मत नहीं है कि अरेस्ट किया जाए।
अमेरिका जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है। अब लेकिन ये जो बातें हो रही हैं, एक सिर्फ मैसेजिंग हो रहा है, एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है रूस के राष्ट्रपति के ऊपर कि आपके ऊपर कम से कम 16,000 बच्चे, जिसके ऊपर वो बार बार कह रहे हैं कि आपने 16,000 बच्चे लिए हैं यूक्रेन से। रूस जो है वो मानता है कि कहता है कि हमने जो बच्चे लिए ये देखने के लिए, यकीन करने के लिए वो बेचारे माँ बाप के बिना है तो उनको किस तरीके से अच्छा उनका भविष्य देखा जाए। तो दोनों के विचार अलग अलग है। रूस का मानना है कि बच्चे जरूर हैं, और कल ही मुझे लगता है रूस ने कहा है कि उनके जो बच्चे हैं उन्होंने उनके माँ बाप के साथ उनका मिलन हो गया है। तो ये जो बातें हैं, रूस अच्छा सोच रहा है, विश्व ये सोच रहा है कि रूस के ऊपर दबाव बनाया जाए, पुतिन के ऊपर इस तरीके से दबाव बनाया जाए कि पुतिन कहीं ना जाए। लेकिन जिस प्रकार हमने देखा कि शी जो है चीन के राष्ट्रपति खुद रूस पहुंचे, क्योंकि रूस और चीन दोनों सदस्य नहीं है। अभी कहने में है जून के आसपास पुतिन जो है वो भारत आएंगे, क्योंकि भारत और रूस दोनों ही आईसीसी के सदस्य नहीं है। तो इस तरह की बात। लेकिन ब्रिक्स का जो सेक्शन है जो साउथ अफ्रीका में, हो सकता है उसमें पुतिन ना जाए या जाए, और दिखाने के लिए अगर किसी में हिम्मत है तो देख लो, आप करने की कोशिश कर लो। तो ये जो है एक मैसेजिंग है, मुझे लगता है इसके ऊपर ज्यादा हम लोगों ने ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन रूस के ऊपर जरूर एक दबाव पड़ता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, यकीन किया जाए कि युद्ध को किसी प्रकार से समाप्त किया जाए। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कुलकर्णी जी की रूस के ऊपर दबाव तो देखिए बिल्कुल बन रहा है, लेकिन रूस न डरा है न डरेगा है। इस बात के कई बार उन्होंने धमकियां रूस ने अमेरिका को भी दी है, दुनिया को भी दी है, और रूस ने एक बार फिर जर्मनी और आईसीसी को खुलेआम धमकी दे दी है परमाणु युद्ध की। रूस ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि परमाणु युद्ध का खतरा टला नहीं है। ये बयान मेदवेदेव की ओर से जारी हुआ है। कहा है कि पुतिन को अगर छुआ तो देखिए वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, और रूस जो कहता है वो करता है। ये रूस यूक्रेन के बीच चल रहे 1 साल से ऊपर युद्ध से भी साबित हुआ है। मेदवेदेव ने अब बयान दिया है कि अगर यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश ने पुतिन को छूने की कोशिश की तो विश्व युद्ध का अंजाम भुगतना होगा। Я вам скажу такую вещь. Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис. Самое главное сейчас это все выпускать в необходимых объемах. Отдельные придурки, недоумки, типа министра юстиции Германии говорят, ну вот если он приедет, мы его арестуем. Вот он же юрист, вроде как. Он понимает, что это значит? Вот представим себе, понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да? Но тем не менее, вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства